कि सीटेट ने अपना फॉर्म निकाला, सीटेट का फॉर्म निकल गया, हमारे बहुत सारे शिक्षकों का फोन आने लगा कि क्या करें, भरें कि न भरें, क्या किया जाए। आप सोचिए कि सीटेट में अभी हमारी भरने की एलिजिबिलिटी नहीं हुई है। अब इसको अच्छा माने खराब माने, हम तो अच्छा न मानेंगे कि अगर सीटेट हमको ये समझता कि नहीं हम बाहर हो गए हैं, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, केवल परीक्षा पास करके आना है, तब तो वो हमारे लिए कर देता कि जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं सबका मानव संपदा आईडी से ले करके सब कुछ ले करके हमको भरने के लिए एक रास्ता देता और हम भी भरते। अब ये आप इस बात के लिए खुश नहीं है कि एनसीटीई या सीटेट आपके ऊपर विचार करके अभी आपको उस दायरे में नहीं लाया, लेकिन हमारे शिक्षक बंधु क्या कर रहे हैं, जा करके डायटमर में जबरदस्ती अपने आप को बीएड साबित करने के लिए, डीएलएड के इक्विवेलेंट साबित करने के लिए विशिष्ट बीटीसी का नंबर खोज रहे हैं। उसकी वैलिडिटी कितनी है उस पर कोई किसी का मतलब नहीं है। कोई वैलिडिटी हमारी परीक्षा हम देंगे पास हो जाएंगे वो हमारे लिए लागू होगा, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। बस अब बयार आ गई है, फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने के लिए अप्लीकेबल नहीं है, भर रहे हैं। उनके दिमाग में चल रहा है कि किसी तरह से बाद में जब रिजल्ट खराब आएगा तो कहें देखने के लिए भर रहे थे। और कुछ ऐसे हमारे यूट्यूबर हैं जो इतनी अच्छी समीक्षा करते हैं। आप जो यूट्यूबर हो उनसे आप पूछिए कि महोदय क्या आप भी इस दायरे में आते हैं, आपके ऊपर भी बीत रही है, तो तुरंत जवाब आएगा कि न तो वो नॉन टेट हैं न वो शिक्षक हैं, वो केवल अपना बाजार सेक रहे हैं। आप इस बात को सोचिए कि अभी मैंने देखा कि एक लोग फेसबुक पर टहला रहे थे कि पता नहीं किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों को कोर्ट में अर्जी देनी चाहिए कि हमको बैठने का अवसर प्रदान करें। आप सोचिए कि हमको एनसीटी नहीं कह रही है बैठने के लिए, हमको हमारी सरकार नहीं कह रही है, न केंद्र सरकार कह रही है न राज्य सरकार कह रही है टेट देने के लिए। और हमारे कुछ ऐसे विद्वान साथी हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, खाली चंदा चोरी करते हैं, वो कह रहे हैं कि कोर्ट में जा करके हमको अपने एप्लीकेशन हमारा लिया जाए, हमको फॉर्म भरने का अवसर प्रदान किया जाए, उसको कर दें। अभी मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में लोग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बीएसए महोदय से मांग रहे हैं। आप तो खुद ही आप बैल मुझे मार कर रहे हैं भाई, आप तो खुद ही अपने आप को खत्म करने पर तुले हुए हैं। इतना ज्ञान आप लोगों को कहां से आ जाता है? अगर आपको परीक्षा देनी है तैयारी करते रहिए, जब सरकार का कोई गाइडलाइन आएगा तब आप दीजिएगा, उसके पहले देने का क्या मतलब है? तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, जो भी हमारे यूट्यूबर हों, जो भी हमारे इस तरह के लोग हों, अगर इन सब बातों को वो आपसे करते हैं तो आपको बरगला रहे हैं, आप उनकी बातों पर कतई ध्यान मत दीजिए। हमारे देखिए ऐसे किसी चक्कर में मत पड़िए। हम तो नहीं भर रहे हैं भाई सीटेट फॉर्म, अब भरेंगे भी नहीं क्योंकि हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है, और तब तक नहीं भरेंगे जब तक शासन नहीं कह देती, जब तक एनसीटीई हमसे नहीं कह देता, सरकार नहीं कह देती। हम जबरदस्ती, मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है, हम भरने के लिए परेशान है। यूट्यूबर हमको रास्ता बता रहे हैं कि वहां से वो नंबर ले आइए, वहां से ऐसे करिए, ये है वो है, तमाम तरह के दिग्भ्रमित। आप लोग सोचिए कि जो अर्हता हमारी नहीं है उसके लिए भी लोग परेशान हैं लेने के लिए। तो मैं तो कतई इस बात के लिए सहमत नहीं हूं। जब तक एनसीटीई ने कह दे, जब तक कोर्ट ने कह दे, जब तक हमें शासन, हमारा उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ने कह दे कि नहीं आपको देना अनिवार्य है, तब तक हमको नहीं देना चाहिए। इस बात पर आपको रिजिड रह करके इन सब चीजों से दूर हो जाना चाहिए। बाकी आपकी मंशा, ये तो आपने तो ये साबित कर दिया कि जहां अंधी दौड़ है सब दौड़ते रहेंगे, चाहे जो भी मामला हो, चाहे निगेटिव हमारे बात में आएगा, लड़ाई तो कोई लड़ना नहीं चाहेगा, और जहां जगह नहीं है वहां घुसने का आप प्रयास करेंगे। तो मेरा एक इस पर स्पष्ट रूप से एक मेरा जो वो है कि हमको नहीं भरना चाहिए, हम एलिजिबल ही नहीं है इसके लिए।